अध्याय 2 गीता का सार, प्लान की ताकत। गीता के दूसरे अध्याय से हमें भावनात्मक स्थिरता, मजबूती, आत्मा, मृत्यु होने और फैसला लेने में सक्षम होने के बारे में सीखने को मिलता है। गुस्से का सबसे बड़ा कारण और हल क्या है? कैसे आप किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकते हैं? और यह भी आपको सीखने को मिलेगा कि मेहनत कैसे की जाती है। भाग 1। जब अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया तब सारथी श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम्हें अचानक क्या हो गया? ये किस प्रकार की कमजोर मनुष्यों वाली बातें तुम कर रहे हो? इस तरह की बातें तुम जैसे महावीर योद्धा के मुंह से शोभा नहीं देती। अतएव मन की कमजोरी को छोड़कर युद्ध के लिए वापस खड़े हो जाओ। अर्जुन बोले कि मैं किस तरह अपने दादाजी और गुरु द्रोणाचार्य को मारने के लिए बाण चलाऊं, क्योंकि ये लोग हमेशा से मेरे लिए भगवान की भांति रहे हैं। इस युद्ध के करने से अच्छा है कि मैं भिखारी बन जाऊं, क्योंकि अगर मैं अपनों को मारूंगा तो जीत भी मेरी और हार भी मेरी ही होगी। मैं क्या उचित है क्या अनुचित समझ नहीं पा रहा हूं, इसलिए आप मेरा मार्गदर्शन करें। श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराते हुए अर्जुन को देखने लगे और बोले, भला कोई इंसान कुछ मांगे और भगवान न दे? ऐसा भी कभी हो सकता है क्या? यहां से शुरू होता है भगवत गीता ज्ञान, जो आपको भी अर्जुन बनकर पढ़ना और समझना चाहिए। श्री कृष्ण बोले, तुम्हें अचानक क्या हो गया? तुम जैसे योद्धा को किसी दूसरे की मृत्यु को लेकर डरना नहीं चाहिए। वैसे तुम्हें क्या लग रहा है, तुम्हारे मारने से ये लोग मर जाएंगे और तुम इन लोगों को मारोगे? इन सब प्राणियों का और तुम्हारा पिछला जन्म भी था और अगला जन्म भी होगा। तुम इसलिए ये सोचकर दुखी हो रहे हो क्योंकि तुम्हारा ज्ञान अधूरा है। रही बात इनकी मृत्यु का पाप तुम्हें लगने की, तो ये समझ लो कि इनको मारने वाले तुम नहीं हो, तुम तो इनकी मौत के कारण हो, मात्र कारण। ये लोग मरने के बाद भी मेरे पास ही आएंगे, क्योंकि ये लोग शरीर नहीं आत्मा हैं, और आत्मा को किसी भी तरह से नष्ट नहीं किया जा सकता। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े बदलकर नए कपड़े पहनता है, ठीक उसी भांति आत्मा भी अपने पुराने शरीर का त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। हे अर्जुन, जन्म देने वाला भी मैं हूं और मारने वाला भी मैं ही हूं। तुम ये बताओ, क्या कोई मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर सकता है? अगर मरे हुए व्यक्ति को कोई जिंदा नहीं कर सकता, तो जिंदा व्यक्ति को मार भी नहीं सकता, क्योंकि जीवन देने वाला भी मैं हूं और मारने वाला भी मैं ही हूं, और उनकी मौत तेरे ही हाथों लिखी है। अर्जुन, अगर तुम्हें लगता है कि आत्मा भी मरती है, तो आत्मा को भी प्रकृति का चक्र पूरा करने के बाद जन्म लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार भी आत्मा नष्ट नहीं हुई। जब प्रकृति ऐसे ही चलती है, तो भला तुम इसके जिम्मेदार कैसे हुए? हे अर्जुन, क्षत्रिय का तो धर्म और कर्म सिर्फ युद्ध करना होता है। जिस क्षत्रिय को जीवन में युद्ध करने का अवसर प्राप्त होता है, वो बहुत ही भाग्यशाली होता है। अगर तुमने ये नहीं किया, तो समझो तुमने अपना धर्म और कर्म अच्छी तरह से नहीं निभाया। इसके कारण तेरे नाम पर कलंक लग जाएगा। और अर्जुन, तुम्हारे लिए तो कलंक मौत से भी बढ़कर है। जो लोग तुम्हें सम्मान देते हैं, वही लोग तुम्हारी बुराइयां करेंगे, तुम्हारी वीरता पर सवाल उठाएंगे। इसलिए अर्जुन, सुख दुख, लाभ हानि को भूलकर अपने मन को शांत करो और युद्ध के लिए धनुष उठाओ। या तो युद्ध में मरकर मेरी शरण में आओगे, या विजय बनकर धरती पर सुख भोगोगे। हे अर्जुन, आज तक तुमने मुझसे जितना भी सीखा है, आज के ज्ञान के आगे बहुत ही छोटा है।
तुम काम से पहले अपने परिणाम के बारे में सोच लेते हो, जबकि तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि फल देने वाला मैं ही हूं। क्योंकि तुम अपना काम करोगे तो मैं अपना काम अवश्य ही करूंगा। इस बात पर अर्जुन ने सवाल किया, आपने मुझे अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण करने के लिए कहा है, तो मैं वो कैसे करूं? इस पर श्री कृष्ण बोले, जो अपने मन और कर्म के बारे में सोचना छोड़ देता है वो व्यक्ति स्थिर व्यक्ति कहलाता है। ऐसे व्यक्ति को ना तो कुछ बुरा होने पर दुख लगता है और ना ही किसी अच्छे काम को करने पर प्रसन्नता होती है। उसके मन से हर प्रकार का भय, भावना और क्रोध नष्ट हो जाता है। वह शुभ अशुभ के चक्कर से बाहर निकल जाता है। जैसे कछुआ स्वयं को स्वयं में ही समेट लेता है, वैसे ही मनुष्य की बुद्धि स्थिर हो जाती है। अपनी इच्छा के बारे में सोचने से अगर इच्छा अच्छी लगती है तो उसे पूरा करने में मन लगने लगता है। जब वो इच्छा पूरा करने में कोई रुकावट आती है तो हमें क्रोध आने लगता है, और क्रोध आने से इंसान पागल हो जाता है और फिर अपना धर्म और कर्म भूलकर अपनी ही नजर में नीचे गिर जाता है। परंतु अगर कोई अपनी इच्छा को अपने वश में करके उसका दास नहीं होता तो उसका अंतर मन शुद्ध रहता है और उसके दुख के दिनों का अंत हो जाता है। जब उसके सब दुख ही समाप्त हो जाते हैं तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। लेकिन जिसकी इच्छा और कामना उसके मन में से नहीं जाती, वो व्यक्ति कभी भी शांति प्राप्त नहीं कर पाता। जब शांति ही नहीं पाएगा तो खुश कैसे रहेगा? उसकी स्थिति उस नाव की भांति हो जाती है जिसे हवा जिस दिशा में चाहे बहा कर ले जाए। स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति उस समुद्र की तरह होता है जिसमें चाहे जितनी नदियां आ जाएं पर वो समुद्र शांत रहता है। इसी भांति स्थिर मन वाला व्यक्ति मृत्यु होने के बाद भी मेरी ही शरण में आता है। भाग 2। दोस्तों, अब आते हैं इस अध्याय के सारांश पर। हम में से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने अपने परिजनों को खो दिया है, और आज जो जीवित हैं उन्हें यह भी जान लेना चाहिए कि एक दिन उनकी भी मृत्यु अवश्य होगी। लेकिन इसमें उदास होने की कोई बात नहीं है। श्री कृष्ण ने यही कहा है, हम अपने जन्म लेने से पहले इस दुनिया में नहीं थे और मृत्यु के बाद भी नहीं रहेंगे, लेकिन उस समय हम किसी न किसी रूप में इस ब्रह्मांड में अवश्य रहेंगे। इसलिए हमें मौत से और कर्म से डरना नहीं चाहिए। या तो हमारा पुनर्जन्म होगा या फिर हम परमात्मा में मिल जाएंगे। जब सब लोग एक ही जगह मिल जाएंगे तो फिर घबराना कैसा? यही प्रकृति का नियम है। हम कोई शरीर नहीं हैं कि हमें कोई डर लगे। हम सब तो आत्मा हैं और हम सब उसी का अंश हैं जिसे हम भगवान कहते हैं। जब हमें बनाने वाला ही भगवान है तो हमें उसी से मिलने का प्रयत्न करना चाहिए। ये दुनिया तो उस ईश्वर का माया जाल है। दोस्तों, यहां अर्जुन निर्णय नहीं ले पा रहे थे। जब भी हम कोई निर्णय लेते हैं तो एक तरफ किसी चीज की उपलब्धि का सवाल होता है और दूसरी तरफ वो होता है जो हमें करना चाहिए, और इसी मोह के चक्कर में हम वो नहीं कर पाते जो हमें करना चाहिए। इसी मोह के चक्कर में हम वो नहीं कर पाते जो हमारा वास्तविक काम होता है, जो हमें सफलता की राह पर आगे ले जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको पढ़ाई के लिए घर से बाहर या सफलता के लिए पूरे परिवार से अलग बाहर जाना पड़ रहा है तो आपको अपने परिवार का मोह छोड़ना पड़ेगा। इसी तरह आपको अपने हर फैसले में यह देखना पड़ेगा कि आपके जीवन का मोह क्या है और आपका कर्तव्य क्या है। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारी समस्या का सबसे बड़ा कारण क्या है और उसका हल क्या है। दोस्तों, हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है हमारा अपनी इच्छा के बारे में सोचना। जब हम अपनी इच्छा के बारे में सोचते हैं तो समय पर उसे पूरा करने का प्रयत्न भी करते हैं। जब ये कोशिश असफल हो जाती है तो हमारे अंदर क्रोध पैदा हो जाता है, और क्रोध ऐसी चीज है जो व्यक्ति अगर अपने शरीर को छोड़ने से पहले नहीं छोड़ पाता तो वो व्यक्ति कभी भी अपनी जिंदगी में खुश नहीं रह पाएगा।
आप हमेशा अपने आप को समस्या से घिरा हुआ ही पाएंगे, क्योंकि ये दुनिया आपका ही प्रतिबिंब है। फिर आप बोल सकते हैं कि हमारी तो कोई इच्छा ही नहीं है, तो सफलता कैसे हासिल होगी, नाम कैसे कमाएंगे? इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सबसे पहले आप अपने कर्म को पहचानिए, यानी आपको अपने लिए क्या करना जरूरी है जो आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करवाएगा, और उसके बाद सफल होने की उम्मीद, असफल होने का डर आपके मन में डर पैदा नहीं कर पाएगा। काम ऐसे करें जैसे वो काम आप नहीं कर रहे बल्कि भगवान स्वयं करवा रहे हैं। इस तरह से आपकी हिम्मत कभी भी नहीं टूटेगी और आपको लगेगा ही नहीं कि आप परिश्रम कर रहे हैं। हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। 25 भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा, हे पार्थ, यहां पर इकट्ठा सारे गुरुओं को देखो। 26 अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। 27 जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वो करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। 28 अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। 29 मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। 30 मैं यहां अब और अधिक खड़ा होने में असमर्थ हूं, मैं अपने को भूल रहा हूं और मेरा सिर चकरा रहा है। हे श्री कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। 31 हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने में ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूं। 32 33 34 35 हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सब को क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वो मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सब से लड़ने के लिए तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोक क्यों न मिल जाएं। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। 36 यदि हम ऐसों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम जीतने के लिए धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकेंगे। 37 38 हे जनार्दन, लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों। 39 कुल का नाश होने पर सनातन कुल, परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह से शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। 40 हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व से अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। 41 अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे गिर जाते हैं, क्योंकि
उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। 42 जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्ट कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्यों का विनाश हो जाता है।